हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCNA कोर्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन और इससे रिलेटेड जो टास्क है उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। इस टास्क में जो हमारा सबसे पहले हमें जो करना है, कॉन्फ़िगर होस्ट नेम ऑफ द राउटर। सेकंड, कॉन्फ़िगर कनेक्टेड इंटरफेसेस ऑफ ऑल राउटर्स विद प्रॉपर आईपी एड्रेस एज मेंशन इन द डायग्राम हम देखेंगे आगे। Configure static routing on all routers to provide full connectivity of all available PCs in the network। जितने भी हमारे जो PCs कनेक्टेड होंगे उन सब के लिए हमें कंप्लीट उनकी रीचेबिलिटी हो एक दूसरे की। फॉर एग्जाम्पल, पिंग फ्रॉम PC A टू PC B मस्ट बी सक्सेसफुल। अगर हम PC A से PC B पे पिंग करें तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के बाद वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ये हमारा गोल है। और लास्ट में जब ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग शो आईपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या आउटपुट आता है या शो आईपी रूट कमांड के थ्रू जो आउटपुट आएगा उन आउटपुट को हमें चेक करके देखना है। ये हमारा सिनेरियो है जिसमें हमारे पास अलग अलग राउटर्स हैं। ये एक राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3, ये तीन हमारे पास राउटर है। इससे हमारा एक फास्ट इथरनेट स्विच ये कनेक्टेड है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास एक पीसी एक एंड पे है, पीसी ए है, और दूसरा हमारा पीसी बी है। और इसके अलावा भी हमारे पास एक और 2960 का ये स्विच है। दोनों ही 2960 का स्विच है जिसमें दो पोर्ट हमारे गीगाबिट के लिए है और रेस्ट जो पोर्ट है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट है। तो इनका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर राउटर रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्विच से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बाद में सीखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई स्विच नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो विदाउट कॉन्फ़िगरेशन भी वो स्विच काम करता है, उससे वो हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग स्विचिंग से रिलेटेड कोई यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इस प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे। जो भी हमें करना है वो राउटर से रिलेटेड है, वो रूटिंग, स्टैटिक रूटिंग से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल इसमें देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डायग्राम था उसके हिसाब से पैकेट ट्रेसर में हमने नेटवर्क को कनेक्ट कर लिया, डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर लिए हैं और एक एक करके अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर राउटर 1 पे पहले आते हैं। राउटर 1 पे आने के बाद हम लोग en कमांड, एनेबल कमांड चलाएंगे और एनेबल कमांड चलाने के बाद हम आते हैं प्रिविलेज मोड में और यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िग टी करेंगे। और कॉन्फ़िग टी करने के साथ ही हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस को। तो इंटरफेस को अलग अलग जो इंटरफेस है उसको हम लोग देखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो ये इंटरफेस है जिससे हमारा पीसी कनेक्टेड है वो है गिग 0/0/0। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे गिग 0/G0/0/0 और यहाँ पर आने के बाद इसके लिए जो आईपी है हमारे पास दिया हुआ ये है 10.0.0.1/24। तो हम लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस, तो आईपी हमें यहाँ कॉन्फ़िगर करना वो है 10.0.0.1। और इसके लिए जो सबनेट मास्क हम देंगे वो है 255.255.255.0। ये हम लोगों ने दिया और हमें मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पोर्ट होता है वो शट डाउन होता है, तो हमें इसको नो शट भी करना होता है। नो शट करने के साथ ही आप देख रहे हैं लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 चेंज स्टेट टू अप, मीन्स ये अप आ गया है। और यहाँ से हम लोग एंड कर लेंगे। एंड करने के साथ दोबारा से एक और हमारे पास पोर्ट है, हम वहाँ से भी चेंज कर सकते थे लेकिन हम दोबारा से यहाँ पे जा रहे हैं और कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। दूसरे इंटरफेस हमारा यहाँ पर अगला जो इंटरफेस है हमारा उसी राउटर से कनेक्टेड है, वो गिग 0/0/1 है। तो हम लोग अब इस वाले पे आएंगे और
अभी हम लोग G0/0/1 वाले इंटरफेस पर आएंगे और यहाँ पर आने के साथ हम लोग इस पर आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए जो इस इंटरफेस की जो आईपी है वो है 20.0.0.1। तो हम लोग आईपी लिखेंगे 20.0.0.1 और /24 है। तो सबनेट मास्क हम लोग उसी के हिसाब से 255.255.0 और इतना के साथ हम लोग ये आईपी देने के बाद हम लोग इसको एंटर कर लेंगे और फिर से इस इंटरफेस को भी हम लोग नो शट कर देंगे और नो शट करने के साथ ही हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एक चीज़ जो रह गया है, जो हमें होस्ट कॉन्फ़िगर करना था राउटर 1 पे, तो कॉन्फ़िग टी एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे होस्ट नेम राउटर 1 और ये हमारे यहाँ पे होस्ट नेम चेंज हो गया। अभी एंड करेंगे और इस राउटर पे अभी हमारा जो बेसिक इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग अभी दूसरे राउटर पे चलेंगे और राउटर 1 के कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इस राउटर पे हम लोग आते हैं, हमारा यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स में आते हैं। आप लोग नो करेंगे और नो करने के बाद हम शुरुआत में यूज़र एक्सेस मोड पे राउटर प्रॉम्प्ट में आते हैं। यहाँ से en और कॉन्फ़िग टी सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है और हमारा क्योंकि ये राउटर 2 है तो हम यहाँ पर इसका होस्ट नेम देंगे राउटर 2 और राउटर 2 होस्ट नेम हमारे यहाँ पे चेंज हो गया और होस्ट नेम चेंज करने के बाद अब हम लोग इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इंटरफेस हमारा इससे कनेक्टेड है गिग 0/0/0 से हमारा जो कनेक्टेड है वो है 20.0.0.2 है और इसका दूसरा जो इंटरफेस है गिग 0/0/1 से हमारा 30.0.0.1 कनेक्टेड है और दोनों का ही जो सबनेट है वो /24 है, मीन्स 255.255.255.0। तो हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 2 के ऊपर। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हम लोग इंटरफेस पर जाएंगे। हमारा जो पहला इंटरफेस जो कॉन्फ़िगर करना है वो है G0/0/0। एंटर करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस देने के बाद हम लोग इस पे आईपी देंगे 20.0.0.2 और इसका सबनेट मास्क हमें देना है 255.255.255.0 और एंटर कर लेते हैं। इसके साथ हमें मालूम है कि हमारा जो इंटरफेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो शट डाउन होता है, तो हम लोग इसको नो शट कर लेंगे और नो शट कर लिया। ये हमारा इस राउटर पे जो हमारा लाइन प्रोटोकॉल ऑन गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 चेंज स्टेट टू अप, तो ये इंटरफेस आपका अप आ गया है। और इसके बाद हम लोग दूसरे इंटरफेस पर जाएंगे। दूसरा हमारा जो इंटरफेस है वो है INTSG 0/0/1 और इस इंटरफेस पर आने के बाद इसके लिए जो हमें आईपी लेना है वो है आईपी एड्रेस 30.0.0.1 और इसके लिए हमें सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0 और इसको भी हम लोग नो शट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा आईपी हमने दोनों ही राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। एंड करेंगे और इसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं तो शो IP INT ब्रीफ कमांड चलाएंगे और इसको चलाने के बाद हम लोग देख सकते हैं अभी हमारा जो एक राउटर इसका 20. इस पे आईपी है 20.0.0.2 और ये इंटरफेस भी इसका स्टेटस भी यहाँ पे और प्रोटोकॉल भी यहाँ पे, बट दूसरा राउटर क्योंकि उसका दूसरा साइड अभी डाउन है इसलिए हमारा स्टेटस अब दिख रहा है बट प्रोटोकॉल डाउन है। ये क्यों डाउन शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो सेकंड एंड है ये अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। इसका हम लोगों ने दोनों साइड कॉन्फ़िगर कर लिया इसलिए ये अप है और दोनों ग्रीन शो कर रहा है, लेकिन इसका इंटरफेस एक साइड का अभी कॉन्फ़िगर हुआ है, दूसरे साइड का कॉन्फ़िगरेशन अभी बाकी है। इसलिए जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा ये इसका प्रोटोकॉल भी अप आ जाएगा। तो हम लोग चलते फिर नेक्स्ट राउटर की तरफ।
इसको हम लोग सबसे पहले अभी इसको सेव कर लें। WR कमांड से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे थर्ड राउटर के ऊपर। इस राउटर पे हम लोग आए और आने के बाद इसको हम स्टार्ट करके राउटर पोर्ट पे इनेबल किया। कॉन्फ़िग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करेंगे। हमारा होस्ट नेम हमने चेंज किया राउटर 3, ये हमारा चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग इंटरफेस पर जाएंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा इंटरफेस कौन सा है। यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर करना है एक इंटरफेस मेरा gig 0/0/0 से जो इससे कनेक्टेड है, और दूसरा हमारा जो जिससे जिससे स्विच कनेक्ट होके जिससे पीसी की तरफ गया हुआ है, लोकल लैन हमारा कनेक्टेड है, वो है gig 0/0/1। तो gig 0/0/0 पर हमें आईपी देनी है 30.0.0.2/24 की सबनेट मास्क है, और gig 0/0/1 के ऊपर हमें जो आईपी देनी है वो है 40.0.0.1/24। तो हम लोग इसको अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते। INT इंटरफेस सबसे पहले हम लोग G 0/0/0 के ऊपर जाते और यहाँ पर हमें जो आईपी देना है आईपी एड्रेस 30.0.0.2 और सबनेट मास्क 255.255.255.0, और इसको हम लोग नो शट कर लेंगे। ये हम लोगों ने नो शट कर लिया इसको। अब हम लोग दूसरे इंटरफेस पर जाएंगे, एग्जिट करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद फिर हम लोग दूसरे इंटरफेस पर जाते हैं INT G 0/0/1 और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग अब आईपी देंगे। जो हमें आईपी देना है वो देना है 40.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0, और हमने इसको भी नो शट कर लिया। नो शट करने के बाद हमारा इसका प्रोटोकॉल और स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों अप हो गया। हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एंड किया हमने, एंड करने के बाद इसके इंटरफेस को देखिए, शो आईपी INT ब्रीफ कमांड चलाया, और ये मेरा हम लोग का दोनों ही इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। इस पे आईपी भी शो कर रहा है और इसके स्टेटस भी अप है एंड इसके प्रोटोकॉल भी अप है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमने होस्ट नेम भी चेंज कर दिया, और होस्ट नेम चेंज करने के बाद अभी हम लोग इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो हमें चेक करना है, इसके ऊपर स्टैटिक रूट देना है। तो स्टैटिक रूट कैसे देंगे हम लोग इसको अब देखते हैं। ये हमारा सारा ग्रीन हो गया, मतलब सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए। अभी हम लोग पीसी के ऊपर आईपी देंगे। पीसी की आईपी है 10.0.0.2। तो इसके डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन में आते, यहाँ पर आने के बाद हम लोग आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और इस जगह पे हम लोग स्टैटिक आईपी डाल रहे हैं। स्टैटिक आईपी हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पे देंगे आईपी 10.0.0.2 यहाँ पे दिया हुआ, और इसके हिसाब से हम लोग इसका सबनेट मास्क दे रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ले रहा है, बट हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देना है, हमें देना है इसको 255.255.0 डिफ़ॉल्ट गेटवे। इस राउटर का जो इस पीसी के लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ये 10 डॉट। तो हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे की अगर आईपी हम यहाँ पर देना चाहते तो वो है 10.0.0.1। DNS हम लोग अभी उसको वैसे ही रहने देंगे। DNS हमें कोई चेंज नहीं करना। तो हम लोग इस तरीके से ये देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे आया, ये आईपी हमें दिख रहा है। तो हमने PC 1 को, PC A को हमने आईपी दे दिया है, और दूसरे PC को भी हम लोग आईपी इसी तरीके से कॉन्फ़िगर कर देंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, स्टैटिक ही हमें देना है, DHCP नहीं देना है अभी हमें। तो हम लोग 40.0.0.2 इसकी आईपी हमें यहाँ पे देनी है। इसका सबनेट मास्क जो हमें देना है वो है 255.255.255.0, और इसके लिए जो इसका गेटवे है वो है 40.0.0.1। तो हम लोग यहाँ पर देंगे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे इसके लिए 40.0.0.1।
डिफ़ॉल्ट गेटवे वो होता है जो जिस राउटर का वो पोर्ट जिससे ये नेटवर्क कनेक्टेड होता है, या जो पीसी जिससे कनेक्टेड है, तो ये हम लोग देते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन अब हम लोग ट्राई करेंगे, पहले पिंग करके देखेंगे इसको। कमांड प्रॉम्प्ट पर हम लोग आते हैं और आकर हम पीसी बी की, पीसी ए से पीसी बी के आईपी को पिंग करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पिंग कर रहे हैं। पीसी बी की आईपी है 40.0.0.2 और ये पिंग करेंगे, ये अनरीचेबल है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है, मीन्स हम लोग अभी इसको पिंग नहीं कर पा रहे। क्या हम गेटवे को पिंग कर पा रहे? तो पिंग 10.0.0.1 को पिंग करेंगे, हम अपने गेटवे को पिंग करके देखेंगे। गेटवे से हमें रिप्लाई मिल रहा है, ये गेटवे से रिप्लाई मिल रहा है, मीन्स हम लोग इस राउटर के इस पोर्ट तक तो पिंग कर पा रहे। क्या हम इसके आगे पिंग कर पा रहे हैं? 20.0.0.1 को पिंग कर पा रहे हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि क्या हम दूसरे नेटवर्क जो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है 20.0.0.1 उसको हम लोग पिंग कर पा रहे हैं, इसको पिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि ये 20.0.0.1 मालूम है इस राउटर को, क्योंकि ये इंटरफेस भी इसी राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग 20.0.0.1 को पिंग कर पा रहे हैं। क्या हम उसके नेक्स्ट दूसरे इस दूसरे राउटर, ये राउटर जिस पोर्ट से कनेक्टेड है, मतलब जिस इंटरफेस से कनेक्टेड है, इस राउटर के लिए ये हमारा ये एग्जिट इंटरफेस है, ये हमारा एग्जिट इंटरफेस है, या इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट होप आईपी। तो ये नेक्स्ट होप आईपी की हमें स्टैटिक रूटिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग नेक्स्ट होप आईपी, इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप आईपी ये है। इस राउटर के लिए अगर इस डायरेक्शन में अगर जाना है तो उसके लिए नेक्स्ट होप आईपी ये है। इस राउटर के लिए अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये नेक्स्ट होप आईपी है। इस राउटर के लिए अगर इस डायरेक्शन में जाना तो ये इसकी नेक्स्ट होप आईपी है। तो वो हमें देखना होता है, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा तो हम ये नेक्स्ट होप आईपी इस राउटर के लिए, जो हमारा राउटर भी, ये राउटर जो हमारा राउटर 1 है, इससे हम नेक्स्ट होप आईपी, इस पीसी से नेक्स्ट इसके नेक्स्ट होप आईपी को पिंग करके चेक करेंगे कि क्या ये रीचेबल है या नहीं है। तो हम लोग पिंग कर रहे हैं 2 को, ये अनरीचेबल है, इसको नहीं मालूम है, क्योंकि ये डायरेक्टली उस राउटर से कनेक्टेड नहीं है, तो उस नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम है, तो ये पिंग नहीं हो रहा है और ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। यानी कि अगर हमें अब इनको कॉन्फ़िगर करना है, तो इनको अगर आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो हमें रूट की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, और हमारा पीसी जो है इस राउटर के जो कनेक्टेड इंटरफेस है उससे आगे नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग इसके लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम एक बार पीसीबी से भी चेक कर रहे हैं, पीसीबी से भी हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारा ये गेटवे पिंग कर रहा है। तो हम लोग हमारा जो गेटवे की आईपी है वो है 40.0.0.1, इसको पिंग करके देखते हैं। ये रीचेबल है, हमारा गेटवे हमारा पिंग कर रहा है। गेटवे पिंग करने के बाद क्या हमारा जो इससे दूसरा जो कनेक्टेड इंटरफेस है उसकी आईपी पिंग हो रही है, 30.0.0.2 पिंग हो रहा है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे पहले कि देखें कि हमारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेस है, दूसरा इंटरफेस है, वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो भी पिंग हो रहा है, जैसे कि पीसीए के साथ हो रहा था वैसे ये भी हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस राउटर के लिए जो ये नेक्स्ट होप आईपी है 30.0.0.1, क्या ये पिंग हो पा रहा है, इधर से पिंग हो पा रहा है। तो हम लोग एक बार अभी इसको भी चेक कर लेंगे, 30.1 को पिंग करके देखेंगे। ये उसी तरीके से पिंग नहीं हो रहा है जैसे पीसी ए की तरफ से नहीं हो रहा था। पीसी ए से भी जब हम नेक्स्ट होप आईपी राउटर 1 के जो नेक्स्ट होप आईपी को जो हम पिंग कर रहे थे, इसको पिंग कर रहे थे, नहीं हो रहा था। उसी तरीके से जब हम पीसी बी की तरफ से भी पिंग कर रहे हैं तो हमारा गेटवे पिंग हो रहा है, हमारा इससे जो कनेक्टेड जो इंटरफेस है ये पिंग हो रहा है, लेकिन हमारा नेक्स्ट होप आईपी जो दूसरे राउटर से का जो इंटरफेस है वो पिंग नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए ही हम रूटिंग करते हैं, और रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर हम लोग रूटिंग करेंगे स्टैटिक रूट। तो स्टैटिक रूट सबसे पहले हम राउटर 1 पे हमें देखना होगा कि स्टैटिक रूट जब कॉन्फ़िगर कर रहे होते तो हमें क्या ध्यान रखना होता है। हमें ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है,
जो डायरेक्टली कनेक्टेड हमारा नेटवर्क है 10.10.0.0.0, ये मेरा नेटवर्क का आईपी है 10.0.0.0, और ये है हमारा 20.0.0.0। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका रूट हम इस राउटर के ऊपर नहीं देंगे। तो फिर किस रूट को देंगे? हमारे जो 30 और 40 का रूट हम राउटर 1 पे देंगे। उसी तरीके से राउटर 2 से 20 और 30 कनेक्टेड है, तो हम इनका रूट नहीं इस पर देंगे, हमें देना होगा 10 और 40 का रूट हम लोग राउटर 2 पर कन्फिगर करेंगे। और जो हमारा थर्ड राउटर है, इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क है, वो आपका 30.0.0.0 और 40.0.0.0। तो जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो है हमारा 10 और 20। तो हम लोग राउटर 3 पे 10 और 20 के लिए रूट देंगे। तो अभी हम लोग राउटर 1 पे आते हैं और स्टैटिक रूट सबसे पहले हम लोग इस पे कन्फिगर करेंगे। स्टैटिक रूट कन्फिगर करने के लिए हम लोग अगेन कॉन्फ़िग मोड में आएंगे और कॉन्फ़िग टी करके जब कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद हम लोग जो कमांड चलाते हैं वो हमारा कमांड है आईपी रूट। जो स्टैटिक रूट को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कमांड चलाते हैं वो इस आईपी रूट है। और इसके बाद हम अगला क्या क्या इसके साथ दे रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग दे रहे होते कि किस नेटवर्क के लिए हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वो डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रूट देंगे। तो डेस्टिनेशन हम किसके लिए दे रहे हैं? एक 30 है हमारा, दूसरा 40 के लिए दे रहे हैं, क्योंकि 10 और 20 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम लोग 30 और 40 के लिए रूट देंगे। तो सबसे पहले 30 के लिए दे रहे हैं 30.0.0.0 और इसके बाद सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क हमारे यहाँ पर है 255.255.255.0 और इसके बाद हमें देना होता है नेक्स्ट होप आईपी। आइदर हम इस इंटरफेस के नेम को लिखें, मीन्स गिग 0/0/0 लिखें, या फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस नेक्स्ट होप आईपी का एड्रेस हम लोग देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट होप सबनेट मास्क देने के बाद हम लोग अगला जो है वो नेक्स्ट होप आईपी देते हैं। तो नेक्स्ट होप आईपी हमें ये इसके लिए हमारा नेक्स्ट होप ये है और इसकी आईपी है 20.0.0.2। तो हम लोग यहाँ पर जो आईपी देंगे वो है हमारा 20.0.0.2। ये कन्फिगर कर लिया। इसी तरीके से हम लोग 40 के नेटवर्क के लिए भी करेंगे और इसके लिए भी हमारा नेक्स्ट होप आईपी हमारा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए अभी हम लोग देखते हैं ये सेम डायरेक्शन में 40 का नेटवर्क भी इसी साइड में है। तो हमारा इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप आईपी यही है, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो हमारा यही होगा। तो नेक्स्ट होप आईपी हमारे दोनों के लिए सेम है। तो हम लोग अभी ये लिखेंगे और इसके बाद हम लोग एंटर कर देंगे। इस तरीके से हमारा रूट हम लोगों ने इस पर अभी दे दिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है। और इतना करने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे अभी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि रूट आया है नहीं आया, तो हम लोग शो रन कमांड चलाकर पहले देखेंगे यहाँ पे। और इंटरफेस पे जो हमने आईपी दिया था वो है 10 और 20 इससे कनेक्टेड है, और हमने यहाँ पर आईपी क्लासेस के अंडर में ये हमारा रूट दिखता है आईपी क्लासेस क्लासलेस के अंदर। तो यहाँ पर ये हमने जो रूट दिया है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग राउटर 1 के ऊपर हम लोग अभी रूट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। इसको हम लोग सेव कर देंगे और सेव करने के बाद अब हम लोग रूट कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 पे आएंगे, अगेन हम लोग en करेंगे और कॉन्फ़िग टी कमांड वही चलाएंगे हम लोग। इस बार किसके लिए देना है? एक मेरा इस डायरेक्शन में है तो ये हमारा 10 के लिए है, तो हम लोग 10 के लिए देंगे। इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट होप आईपी होगा वो 20.0.0.1 होगा। लेकिन दूसरा रूट मेरा इधर 40 है, इस डायरेक्शन में है, इसके लिए हमारा जो रूट है वो 30.0.0.2 है। तो एक रूट जो हम 40 के लिए डेस्टिनेशन के लिए, ये हमारा डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा ये है, तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट होप आईपी ये होगा।
और इस डायरेक्शन में अगर 10 वाले नेटवर्क के लिए हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क अगर मेरा 10 है तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट होप आईपी 20.0.0.1 होगा। तो ये हम लोग अभी इसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम अभी सेकंड राउटर में हैं जिससे कि हमारा 20 और 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है, और हमें 10 और 20 का के लिए 10 और 40 के लिए हमें रूट डिफाइन करना है। तो हम लोग आईपी रूट वो कमांड दे रहे हैं। डेस्टिनेशन हमने पहले ले लिया, हमारा जो नेटवर्क है 10.0.0.0, और इसके बाद हम लोग इसका सबनेट मास्क दे रहे हैं 255.255.255.0, और हमने जैसा कि बताया हमारा नेक्स्ट होप आईपी इसके लिए ये है 20.0.0.1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका 20.0.0.1 20.0.0.1, और ये हमने एक रूट दे दिया। इसी तरीके से दूसरे जो हमारा नेटवर्क है 40 उसके लिए रूट देंगे, लेकिन इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट होप आईपी है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे डायरेक्शन में है। तो ये हमारा नेक्स्ट होप आईपी है 30.0.0.2। तो इसके लिए क्योंकि ये 40 के लिए इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप आईपी ये है, तो हम लोग 30.0.0.2 हम इंटरफेस भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट होप आईपी दे रहे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसकी आईपी चेंज करेंगे हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट होप की आईपी है वो है 30.0.0.2, और इस तरीके से हमारा इसका भी रूट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से एंड करते हैं और इसको सेव कर लेंगे। शो रन से हम लोग एक बार रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 10 और 40 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रूट दिया है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक कमांड हम लोग और भी चला सकते हैं, शो आईपी राउट कमांड चला सकते हैं यहाँ पे, और ये हमें दिख जाएगा जो हमारा स्टैटिक रूट है। हमने स्टैटिक रूट 10 के लिए दिया है, वाया 20.0.0.1 के लिए दिया है। उसी तरीके से हम लोगों ने एक और स्टैटिक रूट दिया है, वो है 40 के लिए, ये वाया 30.0.0.2। तो ये हमें दिख रहा है जो स्टैटिक रूट होगा उसके आगे एस लगा होता है, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 20 का रूट यहाँ पर दिख रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 20 और 30 भी नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग अभी थर्ड राउटर के ऊपर भी जाएंगे और इसके ऊपर भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िग टी करने के बाद हम लोग इस पर आईपी राउट कमांड चलाएंगे। आईपी राउट करने के बाद हमें अभी किसको कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पर हमें 10 और 20 के लिए करना है क्योंकि 30 और 40 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम कह रहे थे जैसे अभी हमने दिखाया था कि आपको डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके लिए हमें रूट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग SHIP राउट कमांड जो हम लोगों ने चलाया था उसे हम लोग देख सकते हैं, जो हमें स्टैटिक रूट इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें कोई भी स्टैटिक रूट अभी नहीं है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 30 और जो डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पर 40 है, इन ये दिख रहा है। इन नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन 10 और 20 के लिए नहीं है। तो हम लोग 10 और 20 के लिए अभी हम लोग रूट देंगे। तो कॉन्फ़िग टी में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग लिखते हैं आईपी राउट और 10.0.0.0 हमारा एक नेटवर्क है, और इसके लिए सबनेट मास्क वही है 255.255.255.0। जो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है वो हमारा मेन है मेरा नेक्स्ट होप आईपी। तो ये नेक्स्ट होप आईपी अगर इस राउटर पे हम दे रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट होप आईपी दोनों के केस में, क्योंकि दोनों मेरा नेटवर्क 10 भी इधर ही है और 20 भी सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट होप आईपी दोनों के लिए सेम होगा और वो होगा 30.0.0.1। तो अभी हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट होप आईपी देंगे और ये हमारा नेक्स्ट होप आईपी है 30.0.0.1, और इस तरीके से हम लोग एंटर कर लेते हैं। अगला जो है दूसरा जो हमारा नेटवर्क है वो है जिसके लिए रूट हमें देना है वो है हमारा 20। तो 20 के लिए भी हम लोग रूट देंगे और इसके लिए भी जैसा कि हमने बताया था इसका भी नेक्स्ट होप आईपी सेम है क्योंकि दोनों नेटवर्क हमारा सेम डायरेक्शन में।
तो ये हमने देख लिया और एंड करते हैं हम लोग। एंड करने के बाद अभी आप शो रन कमांड से आप देख सकते हैं, और दूसरा शो आईपी से भी, आईपी राउट से भी हम लोग देखेंगे। अभी हमें इस लिस्ट में दिख रहा है, आईपी क्लास लिस्ट में ये रूट हमें हमारे कॉन्फ़िगरेशन में है, और इसके साथ हम शो आईपी राउट कमांड जब हम चला रहे हैं तो हमें ये स्टैटिक रूट दिख रहा है। अभी हमारा ये स्टैटिक रूट आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। ये 10 के लिए वाया 30.0.0.1 मीन्स हमारा जो नेक्स्ट हॉप आईपी है वो ये इसके थ्रू जा रहा है, मीन्स गेटवे उसका उस तरफ से जाएगा। और स्टैटिक रूट जो है हमारा 20 के लिए भी, तो दो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड है 30 और 40 वो शो कर रहा है। और जिसके लिए हमें जो नहीं कनेक्टेड है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, उसको हम लोगों ने स्टैटिक रूट से कॉन्फ़िगर किया। 10 वाले नेटवर्क के लिए किया और हम लोगों ने 20 वाले नेटवर्क के लिए किया। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको सेव कर लें। एक कमांड हमें चलाकर देखना था, शो आईपी प्रोटोकॉल। तो अभी हम लोग शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाकर भी देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। शो आईपी राउट्स हमने ऑलरेडी चलाकर चेक कर लिया है। शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड चलाएंगे और यहाँ पर अभी हमें कुछ शो नहीं कर रहा। फिर से दोबारा से हम लोग इसको चेक करेंगे। अब हम लोग आकर टेस्ट करते हैं कि क्या मेरा PC 1A जो है वो PC B को अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा PC A PC B को पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आते हैं हम लोग, अभी चलते हैं PC A पर, और PC A पर आने के बाद हम लोग एक एक करके पिंग करके देखते हैं कि क्या हम अब ये जो जो रीचेबल नहीं था, क्या अब वो रीचेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आकर कमांड चलाते पिंग। अभी हम लोगों ने चेक किया था कि ये नहीं हो रहा था, नेक्स्ट हॉप आईपी हमारा 20.0.0.2 नहीं हो रहा था पिंग। तो क्या अब ये हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी रूट कॉन्फ़िगर करने के बाद अब ये पिंग हो रहा है? तो हाँ, ये अब हो रहा है। और इसके बाद हम लोग जो हमारा दूसरा पीसी है पीसी बी, उसका आईपी है 40.0.0.2 जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था। और इस डायग्राम में भी वही है 40.0.0.2। तो उसको पिंग करके देखते हैं कि क्या ये अब रीचेबल है कि नहीं है। ये भी रीचेबल है, मीन्स रूटिंग कन्फर्म हमारा सक्सेसफुल है। और हमारा पीसी बी रीचेबल है पीसी ए से। क्या पीसी ए रीचेबल है पीसी बी से? तो हम लोग दोबारा से इस पर रन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा PC A PC B से रीचेबल है या नहीं है। तो हमारी PC A की IP है 10.0.0.2 10.0.0.2। तो अब हम लोग यहाँ से पिंग करके चेक कर लेंगे कि क्या वो रीचेबल है या नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से पिंग कर रहे हैं, ये भी रीचेबल है, मीन्स हमारा स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट होने के बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो रूट हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है, इस रूट को हम लोग किस तरीके से रिमूव करेंगे। अगर हमें कोई रूट नहीं चाहिए, जो रूट हमने डाला है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, हमें इस रूट को किसी को रिमूव करना है, तो हम अगले अपने हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रूट रिमूव करने के बारे में सीखेंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।